जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुध कुटुंबकम में। यह सीरीज चल रही है इंडियन मैपोलॉजी के बारे में, जिसमें आज की क्लास हम देखेंगे भारत के भूभागों को कितने भाग में बांटा गया है और क्यों बांटा गया और क्यों आवश्यकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भूभाग होता क्या है। देखते हैं कि भारत के भूभाग की आकृतियां क्या होती है। किसी भी आकृति को देखते, किसी क्षेत्र की आकृति को चार भागों में बांटा जाता है। भूवेताओं ने चार भागों में बांटा है। पहले हमें देखना पर्वत, पठार, पहाड़ और हमारा मैदान। चार मुख्य रूप से चार भाग ही होता है। हमारा पर्वत होता है, पठार होता है, पहाड़ होता है, मैदान होता है। जैसे हम देखेंगे कि आपको 32,87,000 वर्ग किलोमीटर में जो हमारा क्षेत्रफल फैली हुई है भारत को, लगभग हम उसमें देखेंगे पर्वत कितने क्षेत्रफल में बटा हुआ, तो 10.7% में हमारा क्या है, पर्वत है हमारे क्षेत्रफल का पूरा। हमारा पठार कितना आपको देखने को मिलती है, तो पठार देखने को मिलती है 27.7% देखने को मिलता है। पहाड़ देखने को मिलती है हमारा आपको 18 पहाड़ देखने की मिलती है 18.6% देखने को मिलता है। मैदान देखने को मिलता है 43% देखने की मिलती है। टोटल मिलाकर 100% हमारा क्या हो जाता है, क्षेत्रफल का। तो सबसे ज्यादा हमें मैदानी क्षेत्र देखने को मिलती है भारत को। लेकिन भारत के भू आकृति देखते हुए भूवेताओं ने भारत को 6 भाग में बांटा गया। कितना भू आकृति देखेंगे, भारत की भू आकृति कितना 6 भाग में बांटी गई है। कौन कौन सी बांटी गई है आपको देखने मिलता है। ऊपर में देखने को मिलता है ये क्षेत्र है जो आपको ये हमारा है, आपको पहला भाग है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। ये लगभग कितना बांटा गया है, इसमें हमें देखने को मिलता है 10%। कितना, 10%। उसके बाद हमें देखने को मिलता है विशाल मैदान। ये यहां से लेकर विशाल मैदान देखने को मिलती है। कितना आपको, उत्तर का विशाल मैदान लगभग 25% है हमारा। कितना, 25% देखना बांटी गए हैं भूवेताओं ने। उसके बाद हमें देखने थार मरुस्थल, ये थार मरुस्थल है आपको देखने मिलती है, स्थल देखने को मिलता है। ये 2% है। कितना, 2% है। उसके बाद हमें देख रहा प्रायद्वीपीय क्षेत्र देखने को मिलती है। प्रायद्वीपीय देखने को मिलता है कितना, तटीय क्षेत्र देखने को मिलता है। तटीय क्षेत्र को आपको लगभग आप देख लो 6.5% बांटी गई है। और हमारा आपको द्वीपीय देखने को मिलता है, द्वीपों को देखने को मिलता है 0.5% बांटी गई है। हमारे रूप में देखने के, हमारे इंडियन अगर देखने जाए जियोग्राफी के रूप में देखेंगे तो 6 भाग में बांटी गई है। कौन कौन सी बांटी गई है, और हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र जो 10% में बट रहा है क्षेत्रफल के रूप में। हमारा क्या है, उत्तर का विशाल मैदान जो 25% में क्षेत्रफल में फैली हुई है। हमारा क्या, थार मरुस्थल जो 2% क्षेत्रफल में फैला हुआ। हमारे आप देखेंगे प्रायद्वीपीय आपको पठार देखने को मिलती है, हमारा 25% फैला हुआ, सबसे ज्यादा फैला हुआ। हमारा तटीय आप देखने को मिलता है जो 6.5% में फैली हुई है। और हमारे द्वीपों को देखने को मिला 0.5। सबसे कम हमारा द्वीप है क्षेत्रफल। हमारे 32,87,000 वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्रफल फैली हुई है। लेकिन भूवेताओं ने मुख्य रूप से 4 भाग में ही बांटा जाता है। तो हम इससे पहले जो पढ़े थे, या आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे या बचपन पढ़े होंगे, तो हमें 4 भाग में देखने को मिलता है। पर्वतीय 10%, पठार 27.7%, पहाड़ हमारा 18.6%, मैदान 43% देखने को मिलता है। लेकिन हमारा, अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेन इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिला कि भू आकृति को कितने रूप में बांटा गया, हमारा 6 रूप में बांटा गया। हिमालय पर्वत मैदान, हमारा हिमालय मैदान, प्रायद्वीपीय और देखने को मिलता है तटीय क्षेत्र, और देखने को मिलती है द्वीपों को। ये चीजें इसी ग्रुप में हमारा क्या किया, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना जरूरी है, क्योंकि किसी भी जियोग्राफी को पढ़ने से पहले आपको इतना पता हो जाना चाहिए कि उसका भौगोलिक स्थिति कैसा है, उसकी बनावट कैसी है। जैसे आपको कृषि क्षेत्र के लिए मिट्टी पढ़ोगे, आप बनावट पढ़ोगे, भूकंप कहाँ होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्या भूकंप आप प्रायद्वीप पे भूकंप होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, रीजन क्या है, पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि पहाड़ों में क्यों होती है, आपको देखो पर्वतीय क्षेत्र में, क्योंकि इधर देखने को मिलता है आपको, ये इधर से हमारा एशियन प्लेट है, इधर देखने को मिलता है हमारा प्लेट देखने को मिलती है। इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट टकराता है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा टकराव के कारण यहाँ पे कंपन होती है, जिससे हमारा क्या होता है, भूकंप उत्पन्न होती है, भूकंपन होती है, इस तरह की स्थिति पैदा होती है। तो क्या हमारा मैदानी क्षेत्र में होगा, क्यों मैदानी क्षेत्र में, कृषि क्या हमारी
पर्वतीय क्षेत्र में होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में ऐसे करके पटामा पर्वत देखने को मिलता है, मैदान क्षेत्र में होगा, इसीलिए देखने को मिलता है। ये जो 25% है क्षेत्र है, इसी में देखने को मिलता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आपका हरियाणा क्षेत्र में देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल, इसी में गेहूं, धान, चावल ये सबसे ज्यादा खेती होती है। और हमारा मध्य प्रदेश के ऊपर वाली देखेंगे, उत्तर नॉर्थ में देखेंगे, उसमें भी खेती बहुत ज्यादा होती है। आगे चलते हैं, आपको देखते हैं इसी का भू आकृति। भारत की भू आकृति के उप इकाइयां देखने को मिलती है। इसकी उप इकाइयां, जैसे हमने 6 इकाई देख लिया था, हिमालय देख लिया, विशाल मैदान देख लिया, 6 में देख लिया, हिमालय देख लिया, विशाल मैदान देख लिया हमने, विशाल मैदान देख लिया, उसके बाद हमारा प्रायद्वीपीय देख लिया, उसके बाद थार मरुस्थल देख लिया, उसके तट देख लिया, उसके बाद हमने देखा क्या, आपको द्वीप देखा। ये 6 रूप में देखा। इसी के रूप में हम देखेंगे कि इसी में हमारा उप इकाइयां होती है। उप इकाइयां में को हमें क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि क्षेत्र का आधार पे भूविद्ताओं ने इतना बेहतरीन चीज किया है कि वो समझने के लिए, आगे जाके जियोग्राफी को आसान बनाने के लिए ये बांटा गया है। अब ध्यान से देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आप देखो फिजियोग्राफी आप देखने वाला सब डिवीजन देखने को मिलती है। तो हम हिमालय को हमने देखा था कितने प्रतिशत? 10% में बांटा है हिमालय। ये हिमालय से लेकर इस साइड गई है। अब देखने हिमालय में देखने को मिलेगा, हिमालय को 3 रूप में बांटी गई है। एक पश्चिमी हिमालय, दूसरी हमारा पूर्वी हिमालय, और हमारा तीसरा बांटा गया उत्तर पूर्वी हिमालय। कितना? उत्तर पूर्वी हिमालय। सिंपल से समझ जाओ कितने रूप में बांटी गई? पश्चिमी हिमालय, हमारा पूर्वी हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय रूप में बांटी गई है। 3 हो गया। आप देखिए मैदान को हमने कितने बांटे में? 25%। 25% में कौन कौन आता है? उत्तर का मैदान, पूर्वी मैदान और असम मैदान, जैसे हम ब्रह्मपुत्र मैदान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र मैदान बोलते हैं। उत्तर का मैदान देख लो, उत्तरी मैदान, पूर्वी मैदान और असम का मैदान। ये हमारा क्या हो गया? चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ये 6वां हो गया, 6 हो गया। टोटल मिला के आपको उप डिवीजन आप देखने को मिलेगी, आपको सब डिवीजन देखने को 18 भाग में बांटी गई। 6 याद हो गया। मतलब आपको हिमालय को 3 भाग में और हमें विशाल मैदान, उत्तर के विशाल मैदान को 3 भाग में बांटा गया। अब देखते हैं थार मरुस्थल कितना हो गया। हमारा थार मरुस्थल के रूप में देखेंगे, ये हो गया हमारा 6वां हो गया। हमारा कितना हो गया? 7वां हो गया। 7वां हो गया। अब कितना बचा हमारा? लगभग 11 बचा। उसके बाद हमारा 2 बटी हुई है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 चीज बटी है। उत्तर मध्यवर्तीय उच्च भूमि है और दक्षिण का मध्यवर्तीय उच्च भूमि है। जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखेंगे तो उच्च भूमि है। उच्च क्या मतलब आपको देखने को मिलेगी? उच्च भूमि है, मैदान से ऊपर उठी हुई है। जैसे मैदान ये फैला हुआ है तो थोड़ी सी उठी हुई भूमि देखने को मिलती है। आप बताएं, इससे उच्च भूमि बोलते हैं। पथरीली भूमि होती है और हमारी रेतीली मिट्टी होती है, देखने को मिलती है ये चीजें। अब यहाँ थार मरुस्थल देख लिया। 8वां देख लिया हमारा उत्तर का मध्य, उत्तर में है और मध्यवर्ती है, उच्च भूमि है। मध्यवर्ती मतलब बीच में उच्च भूमि है, इसे बोलते हैं 8वां। अब दक्षिण में है, नीचे उसके दक्षिण में महाराष्ट्र देख रही, 9वां हो गया हमारा। दक्षिण का मध्यवर्ती है, बीच में आता है। क्यों? मध्य प्रदेश और हमारा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के रूप में देखेंगे तो भारत के सेंटर में एक रूप में देखने को मिलती है, उच्च भूमि है। उसके बाद हम नीचे देखेंगे, आपको 9वां हो गया। अब देखिए दक्कन का पठार, दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं, या ऐसे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार को 3 भाग में बांटा गया। हम प्रायद्वीपीय पठार को हम बोल रहे थे कितना? 55% में बांटा गया हमारे क्षेत्रफल को। तो कितना? सबसे ज्यादा उत्तर का दक्कन, दक्षिण दक्कन। कितना? उत्तर दक्कन, दक्षिण दक्कन, और एक हमारा पूर्वी पठार। क्या? पूर्वी पठार देखने को मिलती है। पूर्वी पठार देखने को मिलता है। ये हो गया हमारा, ये हो गया 9, 10, 11, 12। कितना हो गया? 12 हो गया। अब देखते हैं हमारा ये चीज देखिए, आप देखते हैं, ध्यान देखिए। अब ये साइड, ये जो पीली पीली दिख रही है, ये क्या? हमारी घाट है। घाट बोला जाता है इसे। क्या बोलता है? पर्वत ही है, हमें देखने मिलता, घाट देखने मिलता है, इसीलिए बोलते हैं पश्चिम में। आप देखिए, ये होता है पश्चिम, ये होता है पूरब, ये उत्तर, ये होता है दक्षिण। तो पश्चिम में है तो पश्चिम घाट बोला जाता है। इस साइड है घाट तो हमारा पूर्वी घाट बोला जाता है। और हमारी घाट के नीचे देखना मिलता है, ये घाट हो गया। ये घाट के नीचे आप देखो, मुंबई साइड देखोगे, ये मैदानी क्षेत्र है तो इसे पश्चिमी तटीय मैदान बोला जाता है। और उस साइड में मैदान होगा, पूर्वी तटीय मैदान होगा, इसे पूर्वी तटीय मैदान बोला जाएगा। और हमारा देखेंगे, ये हो गया हमारा, कितना हो गया? ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, और लक्षद्वीप हो गया 17, 18 हो गया हमारा अंडमान द्वीप हो गया। ये हमारा भू